बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भाई एक 80 मीटर चौड़ी आपकी सड़क है, 80 मीटर की चौड़ी सड़क है। इसके दोनों किनारे आपके दो पेड़ लगे हुए हैं। एक पेड़ से उन्नयन कोण बीचों बीच एक बिंदु है और बीचों बीच बिंदु को मैंने पी ले लिया। इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और एक दूसरे पेड़ से इसका उन्नयन कोण, जो ये बीचों बीच जो बिंदु बना हुआ है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ये आपको दिया हुआ है, ये 30 डिग्री का है। दोनों पेड़ों की ऊंचाई सेम है, कह रहा है ऊंचाई दोनों की बराबर है। मैं इसका नामकरण कर देता हूँ ABCD। कह रहा है, अब FC को मिटा के थोड़ा नीचे लिखूंगा ताकि आपको साफ डायग्राम दिख जाए। तो ये आपका P है। ये कह रहा है कि भाई ऊंचाई निकालो और साथ में इन दोनों पेड़ों के बीच की दूरी निकालो। तो ये टोटल आपका 80 था, आपको गिवन था 80 मीटर। तो ये मैंने x ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल है भाई 80। तो ये x है तो इसको 80 में से मुझे घटाना पड़ेगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसमें हम 10 लेके चलेंगे, 10 से आपके सीधे आ जाएंगे सवाल। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कॉट लेना है ना सेट लेना, सीधे 10 लो। तो त्रिभुज आपका ABP लिया मैंने, 10 लगाया मैंने 60 डिग्री। और 10 क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका यहाँ h है और आधार आपका x है। और 10 60 क्या होता है, √3। तो h बटा x और यहाँ पर बटे 1 लिया, इसका तिर्यक गुणा किया तो मेरा h बराबर x √3 आ गया। ये समीकरण आपका पहला। आगे बढ़ता हूँ, नंबर दूसरा। ये देखें त्रिभुज दूसरे वाले में कौन सा त्रिभुज है आपका, CDP। तो त्रिभुज CDP में वही मैंने 10 लिया, 10 30 डिग्री। लंब बटे आधार होता है तो लंब h है, आधार आपका 80 माइनस x है। और 10 30 क्या होता है, 1/√3 h बटे में 80 माइनस x। अब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इससे करा तो ये आया h√3 और इसका करा तो ये 80 माइनस x आ गया। h निकालना है तो ये आ गया 80 माइनस x बटे में √3। ये आपका समीकरण दूसरा आया। मैंने दोनों समीकरण की तुलना कर दी। वो तुलना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी h है, इधर भी h है। तो लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर हो जाएंगे तो तुलना आसानी से हो जाएगी, हमारा x का मान निकल आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। 1 और 2 में आप नजर दौड़ाएं, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है। तो ये और ये भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। पहले वाले के राइट साइड में है x√3, दूसरे के राइट साइड में है 80 माइनस x बटे में √3। इसके बटे में 1 ले लूंगा और तिर्यक गुणा कर दूंगा। इसका इससे करा तो ये आया 3x, रूट का गुणा होता है तो 3 बचता है और x है तो x। और इधर आया 80 माइनस x वाले को इधर भेज दो तो 3x प्लस x हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ माइनस का, इस तरफ जाके प्लस का। 80 3x और 1x जुड़ा तो 4x बराबर 80। तो x बराबर 80 बटे में 4 काटा पीटी कर दी तो 20 आ गया। तो x बराबर मेरे पास 20, यानी उनके बीच की दूरी 20 हो गई। ये तो थी 80 माइनस x। तो आप अगर PD निकालना चाहते हैं तो PD बराबर 80 माइनस x है, तो x की जगह 20 रखा तो ये आ गई हमारी कितनी, 60 मीटर। लेकिन हमें तो निकालनी है h, तो अब हम h निकालते हैं। इतना वाला पोर्शन में इसको रब कर देता हूँ और h निकालते हैं, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालनी थी। तो आप देखें समीकरण 1 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, h बराबर x√3। x कितना है आपका 20 आया है, तो आप 20√3, ये इनकी ऊंचाई आ गई मीटर। आप चाहें तो √3 का मान रख दें। अगर आप √3 का मान रखेंगे तो √3 का मान होता है 1.732। इसका इससे गुणा कर देंगे तो 4 3 दूना 6, 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 1 0 लगाया, 3 अंक बाद दशमलव। तो ये आ गया 34.640 मीटर। ये भी निकाल सकते हैं या आप यहाँ तक छोड़ दें, ये भी आपका आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर 11 क्या कहता है, सवाल नंबर 11 कहता है कि भाई एक नहर है और नहर के एक किनारे एक टावर लगा हुआ है। ये आपकी एक नहर है और नहर के किनारे एक टावर लगा हुआ है। इस टावर से का
उन्नयन कोण एक बिंदु पर जो है, एक नहर के एक किनारे पर एक बिंदु है, उस बिंदु पर नहर का जो उन्नयन कोण है वो एक उन्नयन कोण आपका कितना है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण है यहाँ पर। अब ये कह रहा है इस बिंदु से आप 20 मीटर और आगे बढ़ें, मतलब इस तरफ को बढ़ें, 20 मीटर जब आप जाएं तो एक और बिंदु आपको मिलता है यहाँ पर, और यहाँ से इस टावर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना हो जाता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण हो जाता है। ये 30 डिग्री का आपका उन्नयन कोण हो गया। इसका नाम दे देता हूँ ABCD, ये मैंने नाम दे दिया। अब ये आगे सवाल कह रहा है कि भाई आप क्या करो, नहर की चौड़ाई ज्ञात करो और टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी इस नहर की जो ये चौड़ाई है x ये निकालना है और टावर की ऊंचाई यानी h निकालना है। तो चलते हैं सवाल में सीधा। त्रिभुज में आपका त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। तो ABC ले लिया हमने, सीधा tan लगाया। मैंने आपको बताया ना सारे सवाल tan से करें आप, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे के आंसर आ जाएंगे, बस tan याद रखना है। तो tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। तो h/x इसको सॉल्व करूंगा बटे में 1 लेकर के, इसका इससे उसका, तो h बराबर आ गया 3√3x। ये आपका समीकरण पहला आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं बड़ा वाला, यहाँ से यहाँ तक। तो ये त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABD। इसमें फिर से tan आपका 30 डिग्री, लंब बटे आधार होता है, तो लंब तो है h और आधार आप देख रहे होंगे, आधार एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है। तो ये x है और ये 20 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आधार मिल जाएगा। तो आधार हमारा दो भागों में बटा है, एक का नाम है x और दूसरे का नाम है 20, दोनों को जोड़ दिया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h और x + 20, इसकी आप तिर्यक गुणा करेंगे तो h का इससे हुआ तो आया h√3 और एक का x + 20 से हुआ तो x + 20 आया। यहाँ से h निकाल लिया तो x + 20 बटे में √3 आ गया। ये आपका समीकरण 2 आ गया। अब मैं इन दोनों की तुलना कर देता हूँ, h निकाल दिया दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर, पहले वाले सवाल की तरह। तो समीकरण 1 व 2 से तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ h है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ h है, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में यहाँ है मेरे √3x और यहाँ मेरे पास x + 20 बटे में √3, इसके बटे में 1 लिया और तिर्यक गुणा कर दिया। इसका इससे करा तो ये आया 3x और इसका इससे करा तो x + 20, x को इधर भेज दिया तो 3x - x बराबर 20, क्योंकि x यहाँ प्लस का था, इस तरफ जाके माइनस का, तो 3x में से 1x गया तो 2x आया बराबर 20। तो x बराबर 20 बटे में 2 आ गया, कैंसिल हुआ तो 10 आ गया। तो x बराबर आपका क्या आया, क्या 10 मीटर। तो ये तो नहर की चौड़ाई आ गई, लेकिन हमें तो निकालनी थी ऊंचाई, और ऊंचाई के लिए देखें क्या था आपका, यहाँ देख लें h बराबर आपका √3x था। तो h एज इट इज, x की जगह x का मान रखो 10 और √3 ऐसी रहेगा, तो 10√3 मीटर ये आपका h आ गया। समझ आ गया आपको? तो ये आपका h है और ये आपका x है, आपका आंसर आ गया है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भाई एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक केबल टावर है। अब कह रहा है कि भवन के शिखर से आप केबल टावर पे देखेंगे तो आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा, और जब केबल टावर के नीचे पाद बिंदु तक देखेंगे तो अवनमन कोण 45 डिग्री का बनेगा। टावर की ऊंचाई याद करो। तो ये कह रहा है एक भवन है और एक टावर है, ये है, दोनों जमीन में है तो इसलिए लाइन मैंने निकाल दी। ये जो भवन है ये 7 मीटर का है, इस भवन का नाम दे देता हूँ AB, और ये आपकी टावर है जिसका नाम है CD। ये कह रहा है इस भवन के शिखर से जब टावर के शिखर की तरफ आप देखेंगे तो एक उन्नयन कोण बनेगा। अब उन्नयन कोण बनने के लिए आधार रेखा चाहिए, तो मैंने ये आधार रेखा बना दी। तो कह रहा है जो उन्नयन कोण है भवन के ऊपर जो उन्नयन कोण बन रहा है इसके शिखर से, वो बन रहा है 60 डिग्री का। जो उन्नयन कोण है वो बना है कितने का, 60 डिग्री का। और कह रहा है कि इसके पाद बिंदु यानी नीचे इसके टावर के जस्ट पाद में यानी यहाँ पर, तो यहाँ का जो अवनमन कोण है वो है 45। तो अवनमन आपको पता है ऊपर बनता है, इसको नीचे लाया जाता है।
तो ये 45 का है। ये कह रहा है कि भाई जो टावर है उसकी ऊंचाई याद करो। तो टावर आपका CD है, आपको टोटल CD निकालनी है। यहाँ आपकी CD, यहाँ मैंने इसको E दे दिया, इस वाले पोर्शन को H ले लिया। अब ये अवनमन कोण है, पहले तो इसको नीचे लाओ। अवनमन कोण को कैसे नीचे लाते हैं, तो कुछ भाषा लिखते हैं तब जा करके नीचे आता है। तो कौन सी भाषा लिखते हैं, यहाँ आपको लिखना है कि जो AE है वो समांतर है BD के। AE क्या है, समांतर BD के, साथ में AE जो है बराबर है BD के। एक बात ये आपने लिख लिया। जब आपने ये लिख लिया तो समांतर ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, ये AD आपकी तिर्यक रेखा है, AD तिर्यक रेखा है, ये लिखा जाता है, ठीक है। फिर क्या लिखना है, इस कोण का नाम, इस कोण का नाम क्या होगा, EAD। तो कोण EAD जो है वो बराबर हो जाएगा इस कोण के। इसका नाम क्या होगा, यहां से रख लो या यहां से, ADB। कोण ADB के क्यों बराबर हुआ, ब्रैकेट में लिख देना एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो ये आपका नीचे आ गया 45 का। नीचे लाने के लिए सब नाटक करते हैं। अब भाई ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये 7 है, तो यहाँ भी जाकर के क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। ये आपको भाषा लिखनी पड़ती है, तभी जाके आपको मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट देता है। तो जब आता हुआ सवाल के मार्क्स कट जाए तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी भाषा याद रख लेते हैं। तो अब आपको ये टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो पहले हम इस भवन में चलते हैं। भवन का कोण बन रहा, देखो ABD, इस त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज है हमारा ABD में, वही आपको tan लगाना है। तो tan 45 डिग्री, लंब होता है तो लंब 7 है। आधार आपको पता नहीं है तो आधार आप BD मान लो, मतलब दिया हुआ है। tan 45 1 होता है, 7 बटा में BD, इसके बटे में 1 लिया, तिर्यक गुणा करा तो BD बराबर आपका आ गया कितना, 7 मीटर। ये आपका BD आ गया, ये 7 है। अब भाई यहाँ ऊपर भी 7 हो जाएगा। अब ले लेता हूँ मैं ये छोटा वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम है ये वाला AEC त्रिभुज। AEC में वही tan लिया, tan 60 डिग्री, लंब है आपका H, लंब इसका H, और ये आधार हो गया, कितना आया था 7, तो 7 लिया। और tan 60 आपका क्या होता है, √3, तो √3 H बटा 7, इसके बटे में 1 लिया, तिर्यक गुणा किया तो H बराबर 7√3 आ गया आपका। ये H आया। लेकिन आपको तो कह रहा था टावर की ऊंचाई निकालो, और टावर की ऊंचाई आपकी कितनी है, देख सकते हैं आप, CD है टावर की ऊंचाई, CD। और जो CD है वो दो टुकड़ों में बटी हुई है, किसमें, H और प्लस में 7। यहाँ से यहाँ तक H है और यहाँ से यहाँ तक आपका 7 है, तो दो टुकड़ों में बटी है। तो मैंने H + 7 लिख लिया। H देखो जी, आपने निकाला है 7√3, और 7 तो आपके पास है ही, 7 आप कॉमन ले लेंगे तो 7√3 + 1, ये आपका CD आ गया। यानी टावर की ऊंचाई आपकी आ गई क्या, टावर की ऊंचाई है आपके पास बराबर 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दिख रहा होगा आपको, आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सॉल्व किया है, आप देख पा रहे हैं आप। अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भाई एक आपका लाइट हाउस है जो कितना है, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर है। तो एक आपका लाइट हाउस है, इसकी हाइट है 75 मीटर की, जो समुद्र से ऊंचाई है इसकी, इसको मैं A भी मान लेता हूँ। अब कह रहा है इस लाइट हाउस से नीचे देखेंगे तो हमें 2 जहाज दिख रहे हैं, और दोनों जहाजों के अवनमन कोण बने हैं। जब अवनमन कोण है तो आधार रेखा आपके ऊपर बनेगी। एक अवनमन कोण कह रहा है 45 डिग्री का बना हुआ है, और दूसरा वाला जो अवनमन कोण है वो आपका कितने का बना हुआ है, दूसरा है आपका 60 डिग्री का, सॉरी 60 नहीं है, एक का है 45 का और एक है आपका 30 डिग्री का। दूसरा अवनमन कोण है आपका 30 डिग्री का। ये 2 अवनमन कोण हैं। अब आपसे ये कह रहा है कि भाई ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालो। तो मैं इसका नामकरण कर देता हूँ AB, और ये आपका C और ये आपका D। ये आपसे कह रहा है कि दोनों जहाजों के क्या करो, आप बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी ये C और D के बीच की दूरी आपको
निकालनी है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। अब आपको पता है अवनमन कोण है, इनको नीचे लाना होता है, तो ये समांतर रेखाएं हैं, इसमें भी भाषा लिखनी है, तो भाषा देखें जरा। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जो है AX जो है समांतर है किसके, BD के, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे AD जो है AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। भाई तिर्यक रेखा है तो ये कोण फिर एकांतर बन जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। अब इस कोण का नाम दे XAC, कोण XAC बराबर हो जाएगा इसके, इसका नाम क्या है ACB, तो ACB हो गया कितने का, 45 डिग्री का, तो ये 45 नीचे आ गया। सेम भाषा इसमें लिखेंगे आप यहाँ पर, यही सेम कि AX जो है वो समांतर है BD के, और अब ये तिर्यक रेखा बन जाएगी कौन सी, AD। अभी AC ली थी तो ये वाला कोण आ गया था, अब AD ले लूंगा, तो AD क्या है, तिर्यक रेखा है। जब ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण 30 का, इसका नाम क्या है XAD, तो कोण XAD बराबर कोण ये वाला ADB, तो कोण ADB बराबर कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री का नीचे आ गया। तो ये आपके जो अवनमन कोण थे वो उन्नयन बन गए, ये नीचे आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं त्रिभुज लेता हूँ, ये छोटा वाला त्रिभुज पहले ले लेता हूँ। इस त्रिभुज का नाम है ABC। मैं इस वाले त्रिभुज में tan लगाता हूँ, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब है आपका 75 और आधार है आपका इसका क्या, x। tan 45 1 होता है, तो 75 बटे x, बटे में 1 लिया, तिर्यक गुणा कर दिया, तो x बराबर आ गया आपका 75 डिग्री, ये x आ गया आपका। अब मैं ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ ABD, यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिभुज है आपका ABD में। इस वाले त्रिभुज में वही tan लगाता हूँ, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब है आपका 75 और आधार आपके दो हिस्सों में बटा हुआ है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। tan 30 आपका होता है 1/√3, ये 75 और x प्लस वाई, तिर्यक गुणा करा तो ये आया x प्लस वाई बराबर 75√3। x का मान आपने निकाल ही लिया था, तो x है आपका 75 प्लस वाई बराबर 75√3, तो y बराबर 75√3 और ये 75 इधर आया तो माइनस का 75 हो गया। 75 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने 75 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1, ये y आ गई आपकी। और यही तो आपको निकालना थी, दोनों की बीच की दूरी क्या थी आपकी, y थी, दोनों के बीच की दूरी यही मुझे निकालनी थी। आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं सवाल में।